नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मन चोपड़ा और आज हम भागवत गीता के चैप्टर 4 है ट्रांसकेंडेंटल नॉलेज। इसके जो आगे के श्लोक है हम इस वीडियो के अंदर उसको कवर करेंगे। जो आगे के श्लोक है इनके अंदर आपको जानने को मिलेगा कि भगवान श्री कृष्ण इस दुनिया के अंदर क्यों अवतार लेते हैं और इसका एक्चुअल में रीजन क्या है। ये सारी चीजें आपको इस वीडियो के अंदर जानने को मिलेंगी। इसके अलावा कुछ आगे के 2-3 श्लोक और भी है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। एंड अगर आपको ये अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर करना। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के हम चलते हैं पहले श्लोक की तरफ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भागवत गीता में कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, यदा यदा ही धर्मस्य। देखो इसको बिल्कुल एग्जैक्टली इसके यथारूप में अगर देखना चाहते हो ना, तो इसकी संस्कृत को यहाँ हिंदी में इसको पढ़ो। यहाँ यदा यदा का मतलब जब भी और जहां भी, निश्चय ही जहां पर धर्म की गलानी हो रही होगी, धर्म का पतन हो रहा होगा, तो हे भरत के वंशी, भरत जी के वंशी थे ना अर्जुन, तब वहां हे भरत के वंशी अभ्युत्थानम धर्मस्य, कि अधर्म की जब जहां पर पहले तो बताया कि जहां पे धर्म की गलानी हो रही होगी, धर्म का पतन हो रहा होगा, और जहां पर अधर्म की प्रधानता हो रही होगी, तो तब ये देखो तदा आत्मानम सृजामयम, उस समय मैं अपने आप को प्रकट करता हूं। ये भगवान श्री कृष्ण ने कहा। ये एक्चुअल में जो गीता को यथारूप में समझने का तरीका है ना, वो यही है कि आप इसके संस्कृत के वर्ड्स को पढ़ो और नीचे उसकी जो हिंदी लिखी हुई है उससे उस चीज को देखो। एग्जैक्ट उसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं और बिल्कुल एग्जैक्ट वो चीज है। ठीक है, हिंदी के अंदर यहां पर आप देख सकते हो। ठीक है, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब मैं अवतार लेता हूँ। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, पर एक्चुअल में अगर यथारूप में देखना है तो उसको संस्कृत और उसकी हिंदी को देखो। आगे असंख्य लोगों ने असंख्य टीकाएं, असंख्य कमेंट्रीज, अब जैसे ये कमेंट्री जो है श्रीला प्रभुपाद जी की है, अब इन्होंने आगे इसको एक्सप्लेन किया इस श्लोक के अंदर कि भगवान क्या कहना चाह रहे हैं। उन्होंने बताया कि भगवान जो है क्रिया कार्यक्रम के अनुसार ब्रह्मा के, ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ब्रह्मा के एक दिन में 7वें मनु के 27वें युग में द्वापर के अंत में प्रकट होते हैं। ठीक है, ये एक्चुअल में एक टाइम बता दिया कि इस टाइम पर भगवान प्रकट होते हैं, और लेकिन वो इसको फॉलो करने के लिए बाध्य नहीं है, क्योंकि वे स्वेच्छा से कर्म करने के लिए स्वतंत्र है। अब भगवान अपनी इच्छा से कोई भी कर्म कर सकते हैं, हम अपनी इच्छा से कोई भी कर्म नहीं कर सकते। हमको हमारी जिंदगी के कुछ गोल्स हैं, हमको उसके लिए कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, उसके लिए काम करना पड़ेगा। भगवान की जिंदगी क्या गोल है? भगवान की जिंदगी का कोई गोल नहीं है। भगवान के पास सारी चीज़ है, उनको कोई भी चीज़ चाहिए नहीं, तो उनको किसी भी चीज़ के लिए कर्म करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसलिए वो अपनी स्वेच्छा से कर्म कर सकते हैं। वो कर्म के अंदर इसलिए वो स्वतंत्र हैं। हम लोग बंधे हुए हैं क्योंकि हमको कुछ ना कुछ चाहिए, हमको कुछ ना कुछ चाहिए ही चाहिए। मतलब ये चाहिए, इसके बदले इतना काम भी तो करना पड़ेगा, उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, राइट। तो भगवान को कुछ चाहिए नहीं, सारी चीज़ें उनकी हैं, तो उनको किसी भी चीज़ के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, इसलिए वो कर्म करने के लिए स्वतंत्र है। और जब भी अधर्म की प्रधानता और धर्म का लोप होने लगता है, जब भी धर्म की प्रधानता और अधर्म का लोप होने लगता है, तब भगवान अवतार लेते हैं। और आगे की स्लाइड के अंदर भगवान, अभी इन्होंने प्रभुपाद जी ने बताया कि श्रीमद् भागवत में बताया गया कि ऐसे नियम भगवान के नियम है, केवल भगवान ही किसी धर्म की व्यवस्था कर सकते हैं। ठीक है, जो वेदों के अंदर जो नियम दिए गए हैं, भगवान श्री कृष्ण ने जो बताया है, वो सारे के सारे नियम जो है वो भगवान के नियम है। और जब उनकी बहुत ज़्यादा ही उल्लंघन होने लग जाता है, तब भगवान अवतार लेते हैं। अब जैसे आगे महात्मा बुद्ध के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि श्रीमद् भागवत पुराण से अपने को पता चलता है कि महात्मा बुद्ध जो है वो कृष्ण के अवतार हैं। ठीक है, लेकिन जो महात्मा बुद्ध का अवतार हुआ था, उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी भी गॉड को एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने कहा कि मरने के बाद सारी चीज़ें शून्य हो जाएंगी, सारी चीज़ें जीरो हो जाएंगी। तो यहाँ पर उस चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है कि जो उस पर्टिकुलर टाइम स्पैन के अंदर जो चीज़ की ज़रूरत थी, उस टाइम के अंदर वेदों का आसरा लेकर, वेद और शास्त्रों में लिखा हुआ है कि ये पशु की बलि दे दो, मतलब जितने भी गलत काम है उन सब का शास्त्रीय रेफरेंस देके वो गलत काम किए जाते थे।
तो ये चीज़ फिर महात्मा बुद्ध ने आकर के रोकी इस चीज़ को, और महात्मा बुद्ध ने कहा, महात्मा बुद्ध के आगे कोट भी है कि आप किसी भी चीज़ को अगर सुनते हो, आप पढ़ते हो, तो उस पर बिलीव मत करो अनटिल अनलेस आपकी कॉमन सेंस उसके ऊपर उससे सेटिस्फाई नहीं होती। तो महात्मा बुद्ध का ऐसा कोट भी है। तो ये बेसिकली उस पर्टिकुलर टाइम स्पैन के लिए ये महात्मा बुद्ध का अवतार हुआ कि जिस टाइम पे लोग वेदों और शास्त्रों का गलत तरीके से यूज कर रहे थे, तो उस टाइम पे महात्मा बुद्ध ने आकर इनको एक तरह से साइड कर दिया। इसके बाद फिर शंकराचार्य जी का अवतार हुआ, और शंकराचार्य जी ने वेदों और शास्त्रों का पुनरुद्धार किया, जैसा कि हम सब जानते हैं। फिर इसी तरह से आगे चलते 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 चैतन्य महाप्रभु जी का भी अवतार हुआ। तो उन्होंने फिर एज अ भगवान श्री कृष्ण को भगवान बताया, परम भगवान बताया, और अभी लोग कृष्ण की पूजा करते हैं सबसे ज़्यादा। उन्होंने कृष्ण पूजा का प्रसार किया। तो जो पर्टिकुलर टाइम स्पैन होता है ना, उस पर्टिकुलर टाइम स्पैन के हिसाब से एक अवतार आता है, और वो अवतार उसी के हिसाब से फिर चीज़ें बोलते हैं, उसी के हिसाब से चीज़ें बताते हैं। ठीक है, उस टाइम पे महात्मा बुद्ध ने भगवान श्री कृष्ण को भगवान एज अ भगवान नहीं बताया, क्योंकि उस टाइम पे लोग इतना एक्सेप्ट ही ना कर पाते। ठीक है, जितनी लोगों की एक्सेप्टेंस है, जितना लोग समझ पाएंगे, उतना ही वो लोगों को समझाते हैं। दैट्स इट। यहाँ पर ये चीज़ एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। ठीक है, और अब अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि देखो, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृतम। देखो अभी देखो बिल्कुल इसको यथारूप के अंदर देखना है तो कैसे देखोगे? साधु नाम यानी साधुओं का, भक्तों का उद्धार करने के लिए। विनाशाय च दुष्कृतम, विनाश करने के लिए किसका? दुष्टों का। विनाशाय च दुष्कृतम, तथा संहार करने के लिए किसका? दुष्टों का। माउस की इसको नोक को देखो। धर्म संस्थापना अर्थ है धर्म की स्थापना फिर से करने के लिए। सांभवामी योगे योगे, मैं प्रकट होता हूँ हर युग में, ये भगवान श्री कृष्ण ने कहा। ठीक है, अब ये हिंदी में पढ़ लो चाहे, पर एक्चुअल में जो यथारूप में अगर उसको देखना है तो उसको संस्कृत के शब्दों से उसको देखो, और फिर ये हिंदी को भी पढ़ो और कमेंट्री को भी ज़रूर रीड करो। कमेंट्री में आपको बहुत डिफरेंस मिलेगा। आप अगर ये भागवत गीता पढ़ रहे हो तो इसमें कुछ अलग कमेंट्री है, आप कोई और भागवत गीता पढ़ रहे हो तो उसमें कुछ अलग कमेंट्री है। तो हर किसी का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, हर किसी की अपनी गुरु परंपरा है, हर किसी ने कुछ अलग तरीके से देखा गीता को, किसी ने कुछ अलग तरीके से समझा, तो उन्होंने अपने हिसाब से फिर कमेंट्री लिखी। लेकिन जो गीता की वास्तविक नॉलेज है वो भगवान श्री कृष्ण की इन्हीं श्लोकों के अंदर है। ये 700 श्लोक हर जगह पे सेम है, कोई भी गीता उठाकर देख लो, ये हर जगह पे सेम है। ठीक है, इसके बाद किसी का एक्सप्लेन करने का तरीका अलग है, किसी ने कैसे एक्सप्लेन किया, किसी ने कैसे एक्सप्लेन किया। तो समय समय पर ये ट्रांसलेशंस होती रही, और ताकि ये आसान बनता रहे। और यहाँ पर मैं भी यही कोशिश कर रहा हूँ कि आपको आसान तरीके से ये भागवत गीता समझ में आ सके। ठीक है, अभी आपने ये श्लोक पढ़ लिया, तो अब देख लेते हैं थोड़ा सा इसका तात्पर्य। तो भागवत गीता के अनुसार साधु कोई कृष्ण भावना भवित व्यक्ति है। कृष्ण भावना भवित जो मतलब 24/7, जिसके कॉन्शियसनेस के अंदर कृष्ण है 24/7, वो सिर्फ और सिर्फ कृष्णा का विचार करता है, उसके ध्यान के अंदर कृष्णा ही रहते हैं। ठीक है, वो होते हैं कृष्ण भावना भवित व्यक्ति। आधामिक लगने वाले व्यक्ति के में यदि पूर्ण कृष्ण चेतना हो तो उसे साधमिक साधु समझिए। अधार्मिक आएगा, ये थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है। अधार्मिक लगने वाले व्यक्ति में यदि पूर्ण कृष्ण चेतना हो, मतलब शक्ल से बाहर से लग रहा है अधार्मिक है, लेकिन अगर वो पूरी तरह से कृष्ण के अंदर डूबा हुआ है, उसका विचार और उसका पूरा माइंड उसमें डूबा हुआ है, तो उसको साधु ही समझना चाहिए। और जो कृष्ण भावना भवित अमृत की परवाह नहीं करते वो लोग दुष्ट हैं, ऐसा यहाँ पर कहा गया है कि वो लोग मूर्ख हैं और अधम व्यक्ति हैं, भले वे संसार में शिक्षा से कितने भी विभूषित ना हुए हो। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर कृष्ण भावना अमृत होना चाहिए, इस बात को प्रमोट किया गया है। और भगवान के ऐसे अनेक अनुचर हैं जो असुरों को संहार करने में सक्षम है। ठीक है, अब जैसे महात्मा बुद्ध का अवतार हुआ तो महात्मा बुद्ध ने किसी का संहार नहीं किया। अब जैसे भगवान श्री कृष्ण ने तो काफ़ी सारे दुष्टों का विनाश किया, भगवान राम ने भी काफ़ी सारे दुष्टों का विनाश किया।
ठीक है। अभी नरसिंह का अवतार जो हुआ तो उन्होंने भी हिरण्यकश्यप का संहार किया। सो बेसिकली ये चीज़ है कि जो अवतार होते हैं ना, जो अवतार होते हैं उनका जो प्राइमरी रीज़न होता है इस दुनिया के अंदर अवतार लेने का, वो होता है उन अपने भक्तों का उद्धार करना। उनका प्राइमरी रीज़न क्या होता है? अपने भक्तों का उद्धार करना। और सेकेंडरी जो होता है वो होता है कि दुष्टों का विनाश करना। और दुष्ट भी कोई ऐसा वैसा नहीं होता, वो बहुत बड़ा दुष्ट होता है, ठीक है। मतलब वो ऐसा नहीं एवरेज दुष्ट है, नहीं, एवरेज वाले का नहीं, वो बहुत हाई लेवल का है, ठीक है। तो उसका विनाश करना, तो ये भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि ये दो रीज़न है। तो प्राइमरी क्या है? अपने भक्तों का उद्धार करना। दूसरा सेकेंडरी जो रीज़न है वो दुष्टों का विनाश करना, ठीक है। अब ये आगे इसी तात्पर्य के अंदर लिखा गया है कि अवतार अथवा ईश्वर का अवतार भगवत धाम से भौतिक प्राकट्य हेतु होता है। ईश्वर का वह विशिष्ट रूप जो इस प्रकार अवतरित होता है वह अवतार कहलाता है। ऐसे अवतार भगवत धाम में स्थित रहते हैं। जब वे भौतिक सृष्टि में उतरते हैं तो इन्हें अवतार कहा जाता है। अब ये चीज़ चैतन्य चरितामृत में लिखी हुई है। ये एक बुक है बहुत मतलब, जिसमें चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं के बारे में बताया गया, चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताया गया। उसके अंदर ये श्लोक है कि भगवत धाम से आते हैं जो भी अवतार होते हैं, मतलब भगवत धाम यानी भगवान का धाम, जहाँ पर भगवान खुद रहते हैं। तो ये जो भी अवतार हैं वो खुद ये भगवान के धाम में से आते हैं, और जब वो इस सृष्टि के अंदर आते हैं तो उन्हें अवतार कहा जाता है, ठीक है। अब अवतारों के बारे में थोड़ा सा वर्णन किया है यहाँ पे प्रभुपाद जी ने कि अवतार इसी तरह के होते हैं तथा पुरुषावतार, गुणावतार, लीलावतार और शक्तिवेश अवतार, मनवंतर अवतार तथा योगावतार, इस सब का इस ब्रह्मांड में कर्म अनुसार अवतरण होता है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। अब श्री विष्णु के जैसे यहाँ पे ये आपको ये फोटो दिख रहा होगा, इसमें 10 अवतारों के बारे में वर्णन किया गया है, ठीक है। तो हर किसी का एक के बाद ये कर्मानुसार ये चीज़ चलती है। और भगवान श्री कृष्ण शुद्ध भक्तों की चिंताओं को दूर करने के विशिष्ट प्रयोजन से अवतार लेते हैं, जो उन्हें उनकी मूल वृंदावन लीलाओं के रूप में देखने के उत्सुक रहते हैं। अतः कृष्ण अवतार का मूल उद्देश्य अपने निष्काम भक्तों को प्रसन्न करना है। मैंने आपको पहले बता दिया था कि जो प्राइमरी रीज़न होता है भगवान का अवतार लेने का, वो अपने भक्तों को प्रसन्न करना ही होता है। वो अपने भक्तों के लिए अवतार लेते हैं, उनका उद्धार करने के लिए, ठीक है। वे प्रत्येक युग में अवतरित होते हैं। इसे सूचित होते हैं कि वो कलयुग के अंदर भी अवतार लेते हैं। और श्रीमद् भागवतम से अपने को पता चलता है कि कलयुग के अवतार महात्मा बुद्ध भी हैं, कलयुग के अवतार शंकराचार्य भी हैं, वो शंकर जी के अवतार हैं, ठीक है। और श्री चैतन्य महाप्रभु भी हैं। और आगे कलिक अवतार के बारे में तो शायद आपने भी सुना हो, लेकिन वो अवतार अभी नहीं होगा, वो होगा 4,32,000 साल बीत जाने के बाद कलयुग के। एंड अभी कलयुग के 5,200 साल बीते हैं। तो 4,32,000 मतलब वो 4,32,000 साल एक्चुअल में कलयुग की एज है। और श्रीमद् भागवतम के हिसाब से जो आखिरी चरण चल रहा होगा ना, आखिरी पार्ट कलयुग का, 4,20,000 साल कह सकते हो, उसमें होगा कलयुग अवतार। और वो कलयुग को एंड करके सतयुग को लेकर आएंगे, ठीक है। अब अगले श्लोक के अंदर क्या कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण कि मेरे हिंदी देख लो, हिंदी आसान है, ठीक है। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम में प्राप्त होता है। अब देखो, भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया। भगवान श्री कृष्ण को एज अ गॉड एक्सेप्ट करने वाले उस टाइम पर भी बहुत कम लोग थे, बहुत ही कम लोग थे। मतलब जो भगवान को जानते थे, जो एक्चुअल में जानते थे कि ये भगवान है कौन, ये कौन है, ये दिव्य व्यक्ति, ये इतना पावरफुल सा व्यक्ति, ये है कौन एक्चुअल में। तो बहुत ही कम लोग भगवान को उस टाइम पे जानते थे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की इस दिव्य प्रकृति को जानता है, जो मुझे अच्छी तरीके से जानता है और मैं जो काम कर रहा हूँ उनको, उनकी दिव्य प्रकृति को जानता है, वो इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में, ये जो मटेरियल वर्ल्ड है, यहाँ से मरने के बाद वो कभी इस मटेरियल वर्ल्ड के अंदर कभी वो दोबारा जन्म नहीं लेगा और मेरे सनातन धाम को प्राप्त हो जाएगा, जो मेरा धाम है उसमें चला जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि आपने ये चीज़ सुनी होगी
कि इंसान खुद को जानो, सेल्फ रियलाइजेशन करो, और दूसरा नंबर गॉड रियलाइजेशन करो, भगवान को जानो। ठीक है, इसके ऊपर सबसे ज़्यादा आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कहीं भी चले जाओ, बात इसी चीज़ की होती है कि सेल्फ रियलाइजेशन और दूसरा नंबर गॉड रियलाइजेशन। ये दो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको इस ह्यूमन लाइफ के अंदर करने को मिली है, और इस ह्यूमन लाइफ के अंदर ही आप ये चीज़ कर सकते हो, आप कहीं और नहीं कर सकते ये चीज़, है ना। कुत्ता तो नहीं कर सकता ना गॉड सेल्फ रियलाइजेशन, गॉड रियलाइजेशन। ये जो बुद्धि है, ये जो चेतना है, ये इंसान के पास ही है कि वो ये कर सके। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा प्रभुपाद जी का वो पढ़ लेते हैं एक्सप्लेनेशन, कि कुछ लोग जो हैं भगवान को क्या देखते हैं, निराकार है भगवान, तो जी निराकार है, और निर्विशेष मतलब निर्विशेषवादी जो लोग हैं, ठीक है, भगवान का जो स्वरूप है वो निराकार के स्वरूप में देखते हैं। और कुछ लोग जो हैं वो भगवान को साकार के रूप में देखते हैं। इसके ऊपर बहुत बहस भी होती है कि भगवान साकार है या भगवान निराकार है। बहुत तरह तरह के लोग बहुत तरह तरह की बहसें करते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी ने एक्सप्लेन किया है कि उनको जो निर्विशेषवादी जो लोग होते हैं, जो निराकार रूप की वो करते हैं, क्या तपस्या करते हैं, निराकार रूप को स्वीकार करते हैं भगवान के, उनको अनेक जन्मों के बाद ही मुक्ति मिलती है। और इतनी मेहनत करने के बाद भी जो उनको मुक्ति मिलती है वो निराकार ब्रह्म ज्योति में तदात्मय प्राप्त करने के रूप में मिलती है। वह आंशिक होती है और इस भौतिक संसार में लौट आने का भय बना रहता है। ठीक है, तो मतलब जो निराकार जो स्वरूप है उसकी भक्ति करना बहुत ज़्यादा टफ है। आप अगर कृष्ण को देखो तो कृष्ण को आप इमेजिन कर सकते हो, कृष्ण के बारे में सोच सकते हो, और कृष्ण की लीलाओं को पढ़ सकते हो। ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं आप कृष्णा कॉन्शियस बड़े आराम से बन सकते हो, बहुत इजी है। लेकिन अब निराकार क्या है, इमेजिन ही नहीं कर सकते ना आप उस चीज़ को। भगवान निराकार है, कैसे इमेजिन करोगे बताओ, उसको कोई आकार ही नहीं है, तो उसको वो फिर हमारे माइंड में भी नहीं रह सकता। मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, रह सकते, लेकिन वो जो फॉर्म है वो बहुत मुश्किल है उसको अपने माइंड के अंदर स्टेट रखना। इसलिए ये जो निराकार और ये जो योगी जन है, इस तरीके से भक्ति करना काफ़ी ज़्यादा टफ है। यहाँ पर ये प्रभुपाद जी ने एक्सप्लेन किया। और अब यहाँ पे ब्रह्म संहिता का एक श्लोक है। ठीक है, यहाँ पर भगवान ने अपने अनेक रूप तथा अवतार, ठीक है, यहाँ पर देखो, एक भगवान अपने निष्काम भक्तों के साथ अनेकानेक दिव्य रूपों में सदैव संबंधित रहते हैं। ये सारा ब्रह्म संहिता के अंदर श्लोक है। आप इसको इस पीपीटी को नीचे से डाउनलोड करके रीड कर सकते हैं। जो कोई भगवान कृष्ण को परम ब्रह्म करके जानता है या उनसे यह कहता है कि आप वही पार ब्रह्म श्री भगवान है, वह निश्चित रूप से अविलंब मुक्त हो जाता है। वही चीज़ यहाँ पर रिपीट करी गई है कि जो भगवान को जानता है, जो भगवान की प्रकृति को जानता है, वो मुक्त हो जाता है। ये चीज़ ऑलरेडी ब्रह्म संहिता के अंदर दी गई है, भगवान श्री कृष्ण ने गीता के अंदर फिर दोबारा से कही है। ठीक है, अब इसकी पुष्टि अब यहाँ से इस वेद वचन से भी मिलती है। श्री भगवान को जान लेने से मनुष्य जन्म तथा मृत्यु से मुक्ति की पूर्ण अवस्था प्राप्त कर लेता है। मतलब पॉइंट ये है कि आपको सेल्फ रियलाइजेशन और गॉड रियलाइजेशन, ये दोनों चीज़ें करनी ही पड़ेगी अगर आपको इस मटेरियल दुनिया से छूटना है, तो दैट्स इट। अब कुछ लोग इसके लिए कर्म योग करते हैं, कुछ लोग इसके लिए भक्ति योग करते हैं, कुछ लोग इसके लिए ज्ञान योग का मार्ग चुनते हैं। इनके अंदर सबसे जो भगवान को अच्छा लगता है वो भक्ति योग अच्छा लगता है, और जो इनके अंदर सबसे टफ है वो ज्ञान योग या ध्यान योग का मार्ग है, अकॉर्डिंग टू कलयुगा। ठीक है, सो दैट्स अप टू यू कि आप कौन सा मार्ग क्या चूज करते हो। फॉर मी आई लाइक टू चूज कर्म योग। ठीक है, चलो अभी अगले श्लोक के अंदर देखते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आसक्ति, भय तथा क्रोध। एक सेकेंड, ये क्या हुआ? ओके, भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं? आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त होकर मुझ में पूर्णतया तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। कि आसक्ति यानी अटैचमेंट, भय यानी फियर, क्रोध यानी एंगर, इन सब से मुक्त होकर
मुझ में पूर्णतः तन्मय होकर, मतलब पूरी तरह से पूरी तरह से भगवान के अंदर सरेंडर करके, पूरी तरह से अपने आप को भगवान को सौंप करके, ठीक है, पूर्णतः तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर, मेरा आश्रय लेकर। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप एक स्टूडेंट हो, आप ये वीडियो देख रहे हो, तो अभी आप अपने माँ बाप का आश्रय ले रहे हो, वो आपको खाना पीना दे रहे हैं, आपकी पढ़ाई वढ़ाई करा रहे हैं, ठीक है। भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं, जो मेरी में पूरी तरह से तन्मय हो चुका है, मेरे में पूरी तरह से, मतलब उसका पूरा कॉन्शियसनेस, हमेशा मैं ही चलता हूँ उसकी कॉन्शियसनेस में, और मेरी शरण में आ चुका है। बहुत से व्यक्ति ऐसे जो है वो भूतकाल यानी पास्ट टाइम में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को, डिवाइन लव को प्राप्त किया है। दैट्स इट, डिवाइन लव को प्राप्त किया। अब देख लेते हैं थोड़ा तात्पर्य में कि जो लोग देखो, ये जो अटैचमेंट है ना, ये ऐसी चीज़ है आपकी कहीं ना कहीं तो होगी। या तो आप गलत चीज़ों के अंदर अटैच हो जाओ, आप नशे के अंदर, सिगरेट शराब के अंदर अटैच हो जाओ, या फिर भगवान के अंदर अटैच हो जाओ। दैट्स अप टू यू, ठीक है। ये चॉइस भगवान ने आपको दिया। अटैचमेंट तो आप ऐसा तो कह नहीं सकते कि आप कहीं बिना अटैच हुए रह सको। ऐसा रहना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। क्या हम कहीं भी किसी भी चीज़ से अटैच नहीं है, ठीक है। कहीं ना कहीं अटैचमेंट तो होगी ही होगी। या तो भगवान के अंदर अटैच हो जाओ, या फिर हो जाओ भैया अटैच नशे और ये सारी बेकार चीज़ों में, नेटफ्लिक्स के अंदर, और अपनी ज़िंदगी को बेकार कर लो, ठीक है। अब यहाँ पर आध्यात्मिक जीवन भी व्यक्तिगत तथा साकार होता है, और वे पुनः व्यक्ति, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ निराकारवादी लोगों के लिए बताया गया कि निराकारवादी जो लोग होते हैं वो भगवान को एज अ गॉड एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पाते हैं, ठीक है। वो मतलब साकार भगवान के स्वरूप को क्यों नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये तो जो हमारा ज़िंदगी है, ये तो मतलब भगवान तो इससे तो बहुत ऊपर है, भगवान तो बहुत अलग है, हमारे जैसे थोड़ी ना हो सकते हैं भगवान, ठीक है। तो वो भगवान को साकार रूप में इसको नहीं समझ पाते हैं। यहाँ पे ये चीज़ बताई गई है कि साकार होता है तथा पुनः वे व्यक्ति बनने से भयभीत हो उठते हैं। फलतः वे निराकार शून्य में तदाकर होना पसंद करते हैं। सामान्यतः वे जीवों की तुलना समुद्र के बुलबुलों से करते हैं, जो टूटने पर समुद्र में ही लीन हो जाते हैं, ठीक है। पृथक व्यक्तित्व से रहित आध्यात्मिक जीवन की यह चरम सिद्धि है। यह जीवन के भयावह अवस्था है जो आध्यात्मिक जीवन के पूर्ण ज्ञान से रहित है। इसके अतिरिक्त ऐसे बहुत से मनुष्य हैं जो आध्यात्मिक जीवन को तनिक भी नहीं समझ पाते। यहाँ पर बस वही चीज़ बताई गई है कि बहुत सारे लोग आध्यात्मिक जीवन को समझ नहीं पाते। कुछ समझने की कोशिश करते हैं तो वो निराकार के अंदर, निराकार वाली फिलोसफी के अंदर अटक जाते हैं। कुछ थोड़ा और आगे बढ़ पाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि वो मतलब अलग अलग किसी शास्त्र में कुछ लिखा है, किस में कुछ लिखा है, किस में कुछ लिखा है, तो वो एट द एंड एक ही कंक्लूजन निकालते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जो एट द एंड जो चीज़ है वो है ज़ीरो, और इसके अलावा, शून्य के अलावा और कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ये सारी चीज़ों से परेशान हो जाते हैं, और ये देखो यहाँ पे, और हर चीज़ पे अविश्वास करने लगते हैं, और फिर वो नशा करने लग जाते हैं, ठीक है। किसी मादक वस्तु का सहारा लेते हैं, और उनकी मति विभ्रम को कभी कभी आध्यात्मिक दृष्टि मान लिया जाता है। तो वो मतलब ये स्पिरिचुअलिटी के लाइन के अंदर भी वो किसी मादक यानी नशीली वस्तु का यूज़ करने लग जाते हैं। तो ये बहुत मुश्किल होता है। जिस पे भगवान की कृपा होती है ना, वही भगवान को प्राप्त कर सकता है। दैट्स इट। और भगवान की कृपा आपको तब सबसे ज़्यादा मिलेगी जब आपकी बहुत ज़्यादा इच्छा होगी, तब आपको उनकी प्राप्ति होगी, ठीक है। अब ये देखो, यहाँ पर भी यही चीज़ बताई है कि प्रारंभ में आत्म साक्षात्कार की, सेल्फ रियलाइजेशन की सामान्य इच्छा होनी चाहिए। इससे मनुष्य ऐसे व्यक्तियों की संगति करने का प्रयास करता है जो स्पिरिचुअल दृष्टि से उठे हुए हैं, जो हमारे से स्पिरिचुअली आगे हैं। उनके साथ, उनकी संगति में रहने का फिर व्यक्ति प्रयास करता है। मैंने आपको ये चीज़ पहले बता दी कि ये जो तीव्र इच्छा होती है, वही व्यक्ति फिर आगे इसमें सेल्फ रियलाइजेशन अपनी कर सकता है, ठीक है। अब ये अगला श्लोक आ गया अपना भागवत गीता का, और भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ।
हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का ही अनुगमन करता है। ये बहुत पावरफुल श्लोक है, बहुत ज़्यादा भागवत गीता का ये पावरफुल श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं कि जिस भाव से लोग मेरी शरण में आते हैं, मैं उसको उसी के हिसाब से फल देता हूँ। अब मान लो यार, कोई व्यक्ति के अंदर, दिल के अंदर क्या चल रहा है, जो जिस तरह से भगवान को चाहेगा, भगवान उसको उस तरह से फल देते हैं। भगवान ने ये बताया। अब कोई व्यक्ति चाहता है कि यार मेरे को ना कोई ऐसा गुरु मिल जाए जो ज़्यादा मेरे से भक्ति वक्ति ना कराए और बस मतलब अच्छा हो जाए मेरे साथ, ठीक है, और मतलब मेरे को धन दौलत और ये सारी चीज़ें मिल जाए, तो भगवान उसको वैसा ही गुरु देते हैं जैसा वो मांगता है, ठीक है। तो मे बी वो बोगस हो या फिर वो रियल हो, ये आपकी जो इच्छा है ना, आपको जो नेचुरल अट्रैक्शन होती है अपने गुरु के साथ, ये आपके उसके हिसाब से मिलता है। जो जो चीज़ आपको चाहिए वो चीज़ आपको देते हैं। अब मान लो आपने भगवान को बोला कि यार मेरे को मतलब, बहुत सारे लोग होते हैं जो बोगस गुरु के चंगुल में फंस जाते हैं, गलत स्पिरिचुअल मास्टर के पास चले जाते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं और ऐसे बहुत सारे केसेस भी अपने को देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो उससे बचने का यही है कि अपना जो आपके दिल के अंदर चीज़ें हैं उनको ठीक रखो। आप अगर गलत विचार के साथ गलत सोचोगे और गलत डिमांड करोगे, ठीक है, तो आपको उसी के हिसाब से फल भी मिलेगा। और प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे ही पथ का अनुगमन करता है, यानी प्रत्येक व्यक्ति भगवान की ही सेवा कर रहा है अल्टीमेटली। अब सोचो, दुर्योधन जैसा पापी, महापापी दुर्योधन जैसा, उसने भी भगवान श्री कृष्ण की बहुत सेवा करी। उसने क्या किया, सारे पापियों को एक जगह पे इकट्ठा कर दिया, जिससे भगवान श्री कृष्ण आए और सबका एक साथ विनाश कर दिया। रावण ने भी ये चीज़ करी। रावण ने सारे पापियों को एक जगह, सारे के सारे असुरों को एक जगह इकट्ठा कर दिया। भगवान श्री राम आए, सबका विनाश कर दिया। तो अल्टीमेटली हर एक व्यक्ति किसी ना किसी तरह से भगवान की ही सेवा कर रहा है। कोई अप्रत्यक्ष रूप से कर रहा है, कोई प्रत्यक्ष रूप से कर रहा है। मतलब कुछ लोगों को पता नहीं है कि हम कर रहे हैं, कुछ लोगों को पता है कि हम कर रहे हैं। जिनको पता है कि हम कर रहे हैं वो लोग फिर डिवोटी कहलाए जाते हैं। जो जिनको नहीं पता कि वो हर तरीके से, अभी आपने इस वीडियो को भी देखा, इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ तो ये भी एक तरह से मेरा सर्विस है भगवान के प्रति। आप देख रहे हो तो ये आप इस गीता को समझने की कोशिश कर रहे हो, तो आप एक तरह से बुद्धि से भगवान को सर्व कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं हर तरीके में, हर कर्म के अंदर कहीं ना कहीं आप भगवान को ही सर्व कर रहे हो, उन्हीं के पथ का अनुगमन कर रहे हो। दैट्स इट, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ ही बताई गई है तात्पर्य के अंदर। कृष्ण को विभिन्न स्वरूपों में खोज रहा है, कोई उसको निराकार में देख रहा है, कोई उनको कैसे देख रहा है, कोई उनको कैसे देख रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें बताई गई हैं इसके अंदर, तात्पर्य के अंदर। और विभिन्न प्रकार से भक्तों के अनुसार भगवान द्वारा संभाव से विनिमय की जाती है। शुद्ध भक्त तो यहाँ पर दिव्य धाम में कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करते हैं और भगवान की साकार सेवा कर सकते हैं, ठीक है। जो शुद्ध भक्त होते हैं भगवान के, लेकिन जो निर्विशेषवादी होते हैं वो भगवान को स्वीकार ही नहीं करते और वो अपने व्यक्तित्व में टाकर भगवान की दिव्य सुगम भक्ति के आनंद को प्राप्त नहीं कर सकते। बेसिकली इन तात्पर्यों के अंदर अभी पिछले 3 श्लोकों के अंदर आपको यही देखने को मिला कि ये डिफरेंस बताया गया है कि निराकार भगवान की सेवा करनी चाहिए, निराकार स्वरूप में भगवान की सेवा करनी चाहिए, या साकार स्वरूप में भगवान की सेवा करनी चाहिए, ठीक है। अतः जब तक कोई कृष्ण भावना अमृत की सर्वोच्च सिद्धि तक नहीं पहुंचाता, तब तक सारे प्रयास अपूर्ण रहते हैं। जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है, मनुष्य चाहे निष्काम हो या फल का इच्छुक या मुक्ति का इच्छुक हो क्यों न हो, उसे पूरे सामर्थ्य से भगवान की सेवा करनी चाहिए, जिससे उसे पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सके। पूर्ण सिद्धि यानी पूरी तरह से परफेक्शन, जिसका पर्यवसन कृष्ण भावना अमृत में होता है, जिसका जो एंड है, मतलब फाइनली जो वो ये सारा चीज़ करते 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 वो कृष्ण भावना अमृत, कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर ही वो फिर चला जाता है, ठीक है। अब ये अगला श्लोक आ गया भागवत गीता का। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फलस्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं। निसंदेह इस संसार में मनुष्यों को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है, कि लोग जो है साकाम, जो हमने कर्म किया उसका फल अपने को जल्दी से जल्दी मिल जाए, ठीक है।
जल्दी जल्दी आप सफल हो जाए, जल्दी से जल्दी ये चीज़ हो जाए, जल्दी से जल्दी वो चीज़ हो जाए, हमको फल चाहिए। तो लोग देवताओं की पूजा करते हैं। रावण भी शिव जी की पूजा करता था, बदले में उसको बहुत ज़्यादा पावर मिलती थी, पोजीशन मिलती थी, है ना। तो इनफैक्ट ठीक है, आगे इसको एक्सप्लेन करता हूँ। उसके अंदर निसंदेह इस संसार में मनुष्य को सकाम कर्मों का फल शीघ्र प्राप्त होता है। ठीक है, ये जो हमारी अर्थ है इस दुनिया के अंदर कि जो हम साकाम कर्म कर रहे हैं, इसका फल अपने को जल्दी शीघ्र प्राप्त होता है, ये भगवान श्री कृष्ण का। अब देखो, इनफैक्ट जो आजकल के लोग हैं वो लोग क्या करते हैं, नेताओं की भक्ति करते हैं। अब यहाँ पे पहले तात्पर्य देख लेते हैं कि देवताओं के विषय में बहुत सारी वो धारणाएं हैं, और जो अल्पज्ञ मतलब जिनका दिमाग कम है, अल्पज्ञ लोग, वो लोग देवताओं को परमेश्वर के विभिन्न रूप मान बैठते हैं। कहते हैं कि ये देवता भगवान का ही रूप है। नहीं, देवता भगवान का रूप नहीं, देवता भगवान का सेवक है। वो एक तरह से भगवान के ऑफिसर्स हैं जो अपॉइंट किए गए हैं भगवान की सेवा करने के लिए, ह्यूमैनिटी की सेवा करने के लिए। ठीक है, इनफैक्ट अब यहाँ पे अब देखो कि कुछ लोग क्या है, नेताओं की पूजा करते हैं, नेताओं के बारे में मतलब कोई इस नेता का भक्त है, कोई उस नेता का भक्त है। ठीक है, कहीं ना कहीं और उनका ये जो चीज़ होते हैं, मतलब नेताओं को छोड़ो यार, कहीं ना कहीं ये चीज़ होते है कि लाइक लोग क्या करते हैं, अपने से बड़े जितने भी लोग हैं उनकी भक्ति करते हैं, ताकि उनको बार बार ऐसे उनको प्रणाम करने से, साष्टांग प्रणाम करते हैं, जिससे वे क्षणिक वरदान प्राप्त कर सके, और उन्हें ऐसी वस्तुएं मिल भी जाती हैं। ठीक है, ऐसी मूर्ख व्यक्ति इस संसार में के कष्टों के स्थायी निवारण के लिए कृष्ण भावनामृत में अभिरुचि नहीं दिखाते। वे सभी इंद्रिय भोग के पीछे दीवाने रहते हैं कि हमारे जो सेंसेस हैं हम उनको सेटिस्फाई कर लें, और उसको बस इंद्रिय भोग कर लें, अपनी सेंसेस को अपना सेटिस्फाई कर लें और इंद्रिय सुख को प्राप्त कर लें। तो वो लोग इसी के अंदर लगे रहते हैं। इसीलिए लोग नेताओं की भक्ति करते हैं, जो मान लो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो उनका बॉस होता है उसकी भक्ति करते हैं एक तरह से। ठीक है, तो ये जो चीज़ होती है वो इसलिए करते हैं ताकि वो अपनी इंद्रियों को तृप्त कर सके, जो कि बिल्कुल गलत है। हमें कृष्ण के अलावा और किसी की भी भक्ति नहीं करनी चाहिए। और इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं, और होप सो कि आपको ये अच्छी लगी हो। मेक श्योर कि लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।